पंडित जी शाम को लौट के आए, देवी कहो फल खा लिया? बोले हाँ महाराज, आपके जाते ही खा लिया था मैंने, मुझे बड़ा आराम सा भी लग रहा है। पंडित जी से झूठ बोल दी। एक दिन इसकी बहन आई, छोटी बहन धुंधली। छोटी बहन को सारा वृतांत बताया। देख बहन, मेरे पतिदेव गए और न जाने कौन बाबा बैरागी के चक्कर में पड़ के फल ले आया, तू ही बताइए फल का मैं क्या करूं। बहन चालाक थी, धन की लोभी थी, पूरा दिमाग ही घुमा दिया। सुन बहन, ये बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ी हो मत, ये न जाने किसे किसे पागल बनाते फिरते हैं, फल खाने से भी कोई बच्चे होते हैं। देख बहन, मैं अभी गर्भवती हूं, मेरे बच्चे, मेरे गर्भ से जो बालक होगा वो रातों रात में तुझे लाके दे दूंगी। रही बात मेरे पतिदेव की, तो तू थोड़े पैसे दे देना, तो मैं अपने पतिदेव का मुंह बंद करा दूंगी। और तुझे यदि इस फल की इतनी परीक्षा ही लेनी है, तो इतने दिन से तेरे घर में जो एक गाय बंधी है, इसको क्यों नहीं खिला देती तू फल? धुंधली बोली, अरे वाह बहन, हो तो बिल्कुल तेरी जैसी, तूने 2 मिनट में मेरी पूरी शंका ही दूर कर दी। अब मैं ऐसे ही करूंगी। चुपचाप धुंधली ने जाकर के उस ब्राह्मण के संत के दिए फल को गैया को खिला दिया, और इधर उन पंडित जी को झूठ झूठ कहने लगी। कालांतर में जब धुंधली की छोटी बहन को बेटा हुआ, उन्होंने रातों रात ला करके धुंधली को दे दी। धुंधली गोद में लेके कहती है, महाराज धन्यवाद, हमारे घर बेटा हुआ है। पंडित जी आनंद की लहर छा गई, वाह वाह, हमारे घर बेटा हुआ है, बेटा हुआ, प्रसन्न हो गए। और उसी के 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था, उस गाय के फल को खिलाने से भी गाय ने भी एक मानव पुत्र को जन्म दिया। कियत काले न तो जातो तरुणो तनया बभो गौकर्णः पंडितो ज्ञान धुंधुकारी महाखला। कालांतर में पंडित जी के भी बेटे का जन्म हो गया, और उसी के 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया, तो उस गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया। सारे जगह आनंद की लहर छा गई। कहां तो पंडित जी की एक संतान नहीं थी, आज पंडित जी की 2 संतान हो गई। गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया है। पंडित जी नामकरण संस्कार करने बैठे, सबसे पहले गाय के पुत्र का नामकरण किया। इसके जो गोकर्ण जी थे, उनका पूरा शरीर मानव जैसा था, पर जो कान थे वह गौ के समान थे, इसलिए इनका नाम लिखा गौकर्ण। गौ नाम इंद्री, कर्ण माने समूह, जिसके कान गौ के समान हो उसे गौकर्ण नाम रख दिया। और अपने बेटे का नाम रख ही रहे थे कि इतने में धुंधली खड़ी होगी, सुनो जी, 9 महीने मैंने अपने पेट में पाला, मेरा बेटा है, इतनी मेहनत से मैंने पैदा करी, तो नाम तो मैं ही रखूंगी। अच्छा देवी, क्या नाम रख रही हो? बोले मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। यथा नाम तथा गुणा। सनकादिक कहते नारद जी प्रसिद्ध तो दोनों हुए, पर एक विख्यात हुआ तो दूसरा कुख्यात हुआ। गोकर्ण जी महाराज तो महान विद्वान, महान पंडित हुए, और धुंधकारी महाखल। खल का मतलब क्या होता है? एक संत खल का अर्थ करते हैं, खल शब्द में 2 शब्द है, खा और ला, मतलब जो खाए और जो लड़े, उसी का नाम खल है। एक महात्मा कहते खल का दूसरा मतलब जिसका खाए उसी से लड़े। धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महाराज तो महान पंडित हुए, पर जैसे ही धुंधकारी बड़ा हुआ, इसने महाराज चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, लोगों को परेशान करने लगा। एक दिन तो अपनी माता को ही मार करके कहता, बता कहां छुपा रखा है धन, धन ला करके दे। मां कहती है, बेटा जितना धन था सब तो तुझे दे दिया, अब हमारे पास बचा क्या है? इतना क्रोध आया, आज मां इतनी दुखी हो गई कि कूपे पातः कृता रात्रौ तेन साने धनंगता। अंधे कुएं में जाकर के माता धुंधली ने अपने प्राणों को त्याग दिया। आज पिताजी को मार मार करके कहता है, बताओ धन कहां छुपा रखा है, बताओ धन कहां छुपा रखा है। पंडित जी रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहै प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। कहां जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। विचार कीजिए, पंडित जी कल भी रो रहे थे, पंडित जी आज भी रो रहे हैं।
पहले पंडित जी रो रहे थे संतान नहीं है, और आज पंडित जी रो रहे संतान क्यों है। पहले महात्मा ने चिल्ला चिल्ला के समझाया, देखो पंडित जी सन्यासी सर्वथा सुखम, बच्चों के चक्कर में मत पड़ो, ये सन्यासी सुख है। पंडित जी ने माना नहीं, और आज जब वही संतान घर से बाहर निकालने लगी तो रोते रोते कहते वो महात्मा ने ठीक कहा था। विचार करके रो रहे हैं, क्या करूं, न जाने मेरे कौन से जन्म के पाप उदय हो गए जो आज मुझे ये दिन देखने को पड़ रहे हैं, जिसको मैंने संतों की कृपा प्रसाद मान करके इतना बड़ा किया, आज वही संतान मुझे घर से बाहर निकाल रही है। रोने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने आकर के पिताजी को समझाया, पिताजी क्यों रो रहे हैं आप, क्या बात का दुख है आपको। बोले क्या बताऊं बेटा, मैंने मेरे जीवन में संतान पाने के लिए इतना दुख भोगा, और आज जिस संतान को पाने के लिए मैंने इतना दुख भोगा वही संतान मुझे घर से बाहर निकाल रही है, क्या करूं। समझाने लगे, पिताजी ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है कि संसार में संतान वाले सुखी हैं या संसार में कोई सुखी है। पिताजी इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो सुखी हो। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित् न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भाई, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भाई। और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखा। पिताजी इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, दीनों से कहो कि भैया तुम सुखी हो, दीन कहते अरे भैया हमें कहा सुख हो, तो धनवानों को सुख है। धनवानों से कहो भैया तुम सुखी हो, धनवान कहते नहीं भैया हमें कहा सुख, सुख तो राजा को है। राजा कहते, राजा से कहा तुम सुखी हो, राजा कहता है भैया, राजा कहे सुख इंद्र को भारी, अरे इंद्र को सुख है हमें काहे का सुख। इंद्र से कहा तुम सुखी हो, इंद्र कहता अरे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा को सुख है हमको नहीं। ब्रह्मा से कहा तुम सुखी हो, बोले हमें काहे का सुख, सुख तो विष्णु को है। और तुलसीदास जी विचार करते हो, कहते हैं हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जिसके जीवन में भगवान का नाम नहीं, जिसके जीवन में भगवान का स्मरण नहीं, जिसके जीवन में भगवान की चिंतन नहीं, उससे बड़ा दुखी संसार में कोई नहीं पिताजी। इसलिए संसार की आशा को छोड़ करके एकमात्र भगवान में आशा को लगा लो।